नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील कुमार। हम आज अपनी वीडियो में बात करेंगे बौद्ध धर्म की। आए दिन प्रतियोगी परीक्षाओं में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं क्योंकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। परंतु आज हम अपनी वीडियो में मात्र 8 से 10 मिनट में संपूर्ण बौद्ध धर्म की जानकारी आपको देंगे, जिससे आपके बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हल कर सकेंगे। आपके लिए मैंने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, इससे आपको पूर्ण बौद्ध धर्म की कवरेज मिल जाएगी। इसका पीडीएफ का डाउनलोड लिंक मैं आपको दे दूंगा, जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, और इसका पासवर्ड आपको वीडियो के बीच में मिलेगा, तो वीडियो को आप पूरा देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे बौद्ध धर्म की शुरुआत कैसे हुई एवं इसके निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी। बात शुरू होती है वैदिक काल से, जब समाज 4 वर्णों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में। इनमें ब्राह्मण सर्वोच्च थे एवं उन्होंने समाज में कठोर नियम लागू कर रखे थे एवं दान इत्यादि के द्वारा वे संपत्ति पर अधिकार करते जा रहे थे, जिससे क्षत्रियों और ब्राह्मणों के बीच मतभेद होते रहे थे। और आमजन भी ब्राह्मणों के कठोर नियमों और कर्मकांडों से तंग थे, जिससे समाज में एक नए धर्म की उत्पत्ति के लिए अनुकूल दशाएं बन गई थी। बौद्ध भी क्षत्रिय कुल के थे, इसलिए उन्होंने एक नए धर्म बनाने के विचार किया। इसके अन्य कारक भी, जैसे जिसमें बौद्ध कपिल वस्तु के शेर पर जाते हैं, जो दृश्य वो देखते हैं, जैसे कि बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी को वो देखते हैं, जिससे बौद्ध संसार के दुखों से अंत के लिए, उनसे छुटकारा पाने के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए एक राह पर निकल पड़ते हैं और वो बौद्ध धर्म की स्थापना करते हैं। इसके अन्य कारक भी रहे हैं, वो वीडियो पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध और उनके बचपन का नाम था सिद्धांत। और गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो 563 ईसा पूर्व नेपाल के कपिल वस्तु लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। कहाँ पे? लुम्बिनी नामक स्थान पर। और उनके पिता का नाम है शुद्धोधन था, जो शाक्य कुल से थे, और उनकी माता का नाम महामाया था, जो कोल्य वंश की थी। यहाँ क्या हुआ कि महात्मा बुद्ध की माता का देहांत उनके जन्म के 7वें दिन ही हो गया था, तो उनका लालन पालन है वो उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। और उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, और उनके पुत्र का नाम राहुल था। और महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु है वो 483 ईसा पूर्व यानी 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर यूपी में हो गई थी। और बौद्ध धर्म में इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है। जो बौद्ध धर्म की जो भाषा है वो भाषा पाली है, जिसमें महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिए थे। और महात्मा बुद्ध के कुछ उपनाम हैं, जैसे शाक्य मुनि और एशिया का ज्योतिपुंज। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। और बौद्ध धर्म में 3 रत्नों की बात करी है, त्रिरत्न, जो है बौद्ध, धम्म और संघ। गृह त्याग, महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने घर को त्याग दिया था, अपने सभी परिवार के सदस्यों को छोड़ दिया था। वो क्या है, 29 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में वह घर छोड़कर ज्ञान प्राप्ति के लिए चले गए थे। इस घटना को बौद्ध धर्म में महावनिशीकरण कहा गया है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश है वो महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में दिया था। और इस घटना को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। तो ज्ञान प्राप्त कैसे हुआ महात्मा बुद्ध को? महात्मा बुद्ध जब 29 वर्ष की आयु में घर छोड़कर चले गए थे, तो उसके बाद महात्मा बुद्ध को 6 वर्षों पश्चात 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन फल्गु नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और उस समय से महात्मा बुद्ध का नाम बौद्ध पड़ गया। पहले उनका नाम सिद्धांत था बचपन में, परंतु ज्ञान प्राप्ति के बाद उनका नाम बौद्ध पड़ गया और वह बौद्ध नाम से जाने जाने लगे। और उस जगह को बोध गया के नाम से जाना गया। उसके उपरांत बौद्ध धर्म में 3 ग्रंथ है, त्रिपिटक ग्रंथ, जो पाली भाषा में लिखे गए हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है बौद्ध धर्म के। पहला है विनय पिटक, जिसमें क्या है, बौद्ध धर्म के भिक्षु भिक्षुणियों के आचरण से संबंधित भी, उनको किस प्रकार आचरण रखना है और किस प्रकार जीवन व्यतीत करना है, बौद्ध धर्म का अनुपालन करना है, उसके बारे में नियम दिए गए हैं। सुत्त पिटक है, उसके अंदर बौद्ध धर्म के उपदेश संकलित है, जो महात्मा बुद्ध ने और उनके आगे आने वाले शिष्यों ने जो उपदेश दिए हैं वो सुत्त पिटक में संग्रहित किए गए हैं। अभी धम्म पिटक है, उसमें बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या दी गई है, उसके दर्शन भी, उनका लक्ष्य क्या है और वो बौद्ध धर्म में क्या है वो बताया गया है। इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो क्या है, कथा वस्तु, जिसमें कथाएं हैं। उसके अलावा
जातक कथाएं हैं बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म के जातक कथाओं में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों का वर्णन किया गया है। पूर्व जन्मों का भी महात्मा बुद्ध के जो पिछले जन्म थे उनके बारे में बताया गया है, जो पाली भाषा में रचित है। पाली भाषा एक आम कबीलाई भाषा थी, जो लोकल भाषा थी वहाँ की, बिहार की और उत्तर भारत की। बौद्ध चरित्र ये है, इसमें बौद्ध के जीवन की शिक्षाओं का वर्णन है। जो बौद्ध चरित्र है इसमें बौद्ध की शिक्षाओं का वर्णन है। इसकी रचना असव घोष द्वारा की गई थी, जो संस्कृत में रचा गया है। इसके अलावा बौद्ध धर्म में अष्टमार्गों का वर्णन किया गया है। अष्टमार्ग जिससे कि बौद्ध धर्म का अनुपालन करना जरूरी है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक समृद्धि और सम्यक समाधि, ये सभी अष्टमार्ग से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा बौद्ध धर्म में मान्य है। तो इसके बाद महात्मा बुद्ध ने अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी, और जो उनके गुरु थे, प्रथम गुरु थे। उसके बाद महात्मा बुद्ध ने राजगीर में रुद्र कराराम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की। महात्मा बुद्ध के जो अनुयायी है वो दो भागों में विभाजित थे। किसमें? भिक्षुक। एक तो भिक्षुक थे, दूसरे क्या थे? उपासक थे। जो भिक्षुक थे वो सन्यासी जीवन ग्रहण करते थे, जो अपने परिवार से नाता तोड़ लेते थे और सन्यासी धारण कर बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। और उपासक थे वो गृहस्थ जीवन में रहते थे और बौद्ध धर्म का पालन करते थे। बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बटा हुआ है, हीनयान और महायान। शुरुआत में तो बौद्ध धर्म एक ही शाखा में था, परंतु बाद में बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बट गया, हीनयान और महायान। हीनयान जो शाखा है वो प्राचीन शाखा है, और जो महायान है ये नवीनतम शाखा है। जो हीनयान है वो कठोर मार्ग से मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, और जो महायान है ये सरल मार्ग से मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। जो हीनयान है बौद्ध के अलौकिक गुण वाला सामान्य पुरुष मानते हैं, मतलब भी जो हीनयान है वो बौद्ध को अपना पथ प्रदर्शक गुरु मानते हैं, जबकि महायान है वो भगवान बुद्ध को भगवान मानते हैं। हीनयान है यह बौद्ध धर्म के प्रतीकों की पूजा करते हैं, मतलब हीनयान है यह बौद्ध के प्रतीकों की पूजा करते हैं, और जो महायान है यह बौद्ध की मूर्ति की पूजा करते हैं। हीनयान है यह पाली भाषा में रचे गए हैं, मतलब ये पाली जो हीनयान के जो ग्रंथ है वो पाली भाषा में रचे गए हैं, और महायान के जो ग्रंथ है वो संस्कृत भाषा में रचे गए हैं। और हीनयान जो है वो उसके कर्म और विश्वास में धर्म करते हैं, मतलब जो हीनयान है वो कर्म और धर्म में विश्वास करते हैं, जबकि महायान है ये परोपकार में विश्वास करते हैं। हीनयान है इनका प्रसार श्रीलंका, थाईलैंड और कंबोडिया इत्यादि देशों में है, और महायान है उनका प्रसार चीन, जापान, कोरिया इत्यादि देशों में है। बौद्ध धर्म जो भारत में अब सीमित मात्रा में रह गया है, परंतु बौद्ध धर्म जहाँ जहाँ भी दुनिया में गया आज भी टिका हुआ है, और उनके आज भी उन देशों में है, जैसे थाईलैंड, कंबोडिया, जापान, कोरिया इत्यादि देशों में, चीन में भी। हम बात करेंगे बौद्ध धर्म की सभाओं की। जो बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति थी, सभा थी, वो कहाँ हुई थी? राजगृह में 483 ईसा पूर्व, और उसके समय किसने करवाई थी? अजातशत्रु ने। उसके बाद द्वितीय जो बौद्ध संगीति है वो 383 ईसा पूर्व हुई थी, और उसके तम शासनकाल किसका था? कालाशोक का। तृतीय जो बौद्ध संगीति है वो है अशोक के समय। चतुर्थ जो बौद्ध संगीति है 98 ईसा पूर्व जो है कनिष्क के समय में। इसके बाद हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के स्तूपों के बारे में। बौद्ध धर्म में स्तूप बहुत ही पूजनीय स्थल रहे हैं, क्योंकि जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी तो उसके उपरांत महात्मा बुद्ध के शरीर के अंगों को 8 भागों में काटकर अलग अलग समाधियां बनाकर ऊपर स्तूप बना दिए गए थे, और 8 स्तूपों का निर्माण किया गया था, और आगे चलकर ये बौद्ध धर्म के लिए पूजनीय स्थल बन गए। तो पहला स्तूप है सांची का स्तूप, मध्य प्रदेश में स्थित है, और अशोक ने इसका निर्माण करवाया था। दूसरा है धामेक स्तूप, सारनाथ स्तूप, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। तीसरा है महापरिनिर्वाण स्तूप और रामबार स्तूप। ये 2 स्तूप हो गए, महापरिनिर्वाण स्तूप और रामबार स्तूप जो कुशीनगर यूपी में स्थित है। चौथा है केसरिया स्तूप जो बिहार में स्थित है, और इसके अलावा भी 3 स्तूप और है। तो यही थी बौद्ध धर्म की जानकारी। और आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, और इस नोट्स की मैंने PDF का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है, आप जाके डाउनलोड कर लेना, जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। और आपने अगर वीडियो पूरी देखी है तो आपको वीडियो के अंदर पासवर्ड मिल गया होगा।